नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द शानू सर शो में। और ये शो अब लगभग 3 महीने के बाद आज मैं फिर से रीस्टार्ट कर रहा हूँ। और इसको रीस्टार्ट करने के पीछे की वजह यह है कि अब वो समय आ चला है कि जब हमको बढ़िया से अपनी मेहनत पर लग जाना चाहिए, क्योंकि कभी भी CHSL का नोटिफिकेशन आ सकता है। साथ ही साथ आपके सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 की एग्जाम डेट आ सकती है, स्टेनो की एग्जाम डेट फिर आएगी, फिर अपना CGL आएगा, फिर SSC MTS का भी नोटिफिकेशन आएगा। हालांकि सारी चीजें अनिश्चितताओं पर निर्भर कर रही हैं, एग्जैक्ट कोई कुछ नहीं बता सकता कि कब क्या होगा, लेकिन हमें अपनी तैयारी पर अब लग जाना चाहिए। तो आज से मैं आपके लिए अपना यह दाशा अनुसार शो शुरू कर रहा हूं, जो कि स्पेशली आपकी इंग्लिश के लिए मैंने बनाया है। और बढ़िया से मैं आपको यहां पर सब कुछ कवर कराऊंगा, चाहे वो ग्रामर हो, वोकैब्स हो, या फिर आपका कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन ही क्यों ना हो। तो इस शो को आप डेली देखिएगा, है ना। लगभग हफ्ते में 5 दिन मैं इसको करने की कोशिश करूंगा, और डेली नाइट में सही 9 PM पर, रात के 9 बजे आपको ये वीडियो मिला करेगी। तो चलिए अपनी आज की इस एकदम इंटरेस्टिंग सी क्लास की शुरुआत करते हैं, जो ये वीडियो मैं आपके लिए करने जा रहा हूँ। ध्यान रहे कि ये सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। कभी आप इसको ये मान करके बैठें कि सर ये किसी एक एग्जाम स्पेसिफिक है, नहीं दोस्त। ये इंग्लिश का द शानू सर शो है। इसमें जो भी चीज़ें कवर कराऊंगा वो सब कुछ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। कोई भी डाउट आएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, टेलीग्राम चैनल आप सभी को मालूम है ही, इंग्लिश बाई शानू रावत ऑफिशियल, यहाँ पर आपको इसकी PDF मिला करेंगी। तो शुरुआत करते हैं बच्चे, ध्यान से देखिएगा। अभी जो मैं आज इसकी शुरुआत कर रहा हूँ वो अपनी इस शानू सर शो की जो सीरीज है, इसमें मैंने शुरुआत की है अपने चैप्टर नंबर 3 से, जो कि हमारी इस बुक का चैप्टर नंबर 3 है। इसमें एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आपको दिए गए हैं पेज नंबर 105 पर। तो मैं आज 105 पेज नंबर पर जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स हैं उनको आपको बढ़िया से याद कराऊंगा। ठीक है, धीरे धीरे मेरा टारगेट है कि मैं इस बुक को कंप्लीट कराऊं, प्लस जो नेक्स्ट मंथ मेरी वोकैब्स की एक पॉकेट साइज बुक आने जा रही है उसको भी मैं फिर इसी तरीके से कवर कराऊंगा। तो चलिए दोस्त शुरुआत करते हैं। यहां पर सबसे पहला जो वर्ड मैंने मेंशन किया दैट इज अपना अबेंडन। क्या वर्ड है जी? अबेंडन। आप सभी को बढ़िया से मालूम है सर अबेंडन का मतलब क्या होता है जी? तो अबेंडन का मतलब होता है मेरे बच्चे त्यागना। क्या दोस्त? त्यागना। किसी भी चीज को अगर आपने त्याग दिया दैट इज अबेंडन। तो त्यागने को आप क्या बोलते हैं? फोरशेक, डेजर्ट, रेलिंक्विश। अब ये वर्ड भी आपको मालूम है, ये वर्ड भी आपको मालूम है, लेकिन ये वर्ड बड़ा अच्छा है, डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट। आज तक डेजर्ट का मीनिंग आपने पढ़ा रेगिस्तान, लेकिन डेजर्ट का मतलब बेटा किसी चीज को त्याग देना भी होता है। ठीक है, ध्यान रखें। इसका अपोजिट भाई मेंटेन करना, चीजों को रिटेन करना और चीजों को बनाए रखना। ये आपके तीनों के तीनों हो गए बेटा जी इसके अपने एंटोनिम। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। द सेलर्स हैड टू अबेंडन द शिप व्हेन द इंजन कैच्ड फायर। कि जो नाविक थे उनको अपना जहाज छोड़ना पड़ा, त्यागना पड़ा, जब जहाज के इंजन में आग लग गई। तो बेटा जहाज के इंजन में आग लगी, उन्होंने अपना जहाज छोड़ दिया। तो छोड़ने को आपने क्या बोला? अबेंडन। बोलिए अबेंडन। ठीक है, अबेंडन को आपने क्या बोला? रेलिंक्विश, फोरशेक। लेकिन एक नया शब्द क्या सीखा? डेजर्ट, है ना। और इसका सिनोनिम क्या हो गया? मेंटेन करना, रिटेन करना, कीप, जारी रखना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है अबेस। द वर्ड इज मेरे बच्चे अबेस। अबेस जो शब्द है ये अपने आप में एक वर्ब है, और अबेस का मतलब होता है किसी को अपमानित करना। क्या मेरे बच्चे? अपमानित करना। यानी कि जो बेस है ना, आप उसे खराब कर रहे हैं। आप बेस, जो किसी का बेस बना हुआ था, किसी की रेप्यूटेशन थी, आप उस रेप्यूटेशन को खराब कर रहे हैं, दैट इज मेरे बच्चे आपका अबेस। ठीक है सर, क्या हो गया इसका मीनिंग मेरे बच्चे? इसका मतलब निकला आपका अपमानित करना। अपमानित करने को आप क्या बोलेंगे? ह्यूमिलिएट। क्या मेरे बच्चे? ह्यूमिलिएट। डिग्रेड और डीमीन। क्या मेरे बच्चे? डिमीन। कहते हैं ना डीमिंग कर रहा है मेरे को, डीमिंग कर रहा है, डीमिंग। तो डीमिंग जो शब्द है ना, डीमिंग के अंदर डीमीन निकलता है। ठीक है, ध्यान रखना बढ़िया से। इसी का अगर मैं आपसे अपोजिट कहूं तो प्रशंसा करना, फिर तो आप खेल जाओगे भैया। एग्जॉल्ट, एक्सटॉल, ग्लोरीफाई, एलिवेट, एडमायर, प्रेज, एक्कोलेड, एक्लेम, तो वो सारे सारे शब्द आ जाएंगे। तो आपने देखा ही रिफ्यूज टू अबेस हिमसेल्फ बाय अपोलोजाइजिंग फॉर समथिंग ही डिडंट डू। कि उसने मना कर दिया खुद का अपमान करने से, माफ़ी मांगते हुए, है ना, कि मैं जो ना जो मैंने काम किया ही नहीं है उसके लिए माफ़ी मांग करके खुद का अपमान नहीं करूंगा। उसने रिफ्यूज कर दिया। आपने बोला सर समझ में आ गई बात है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आ रहा है मेरे बच्चे आपका आबेश। क्या शब्द है मेरे बच्चे? आपका अबेश। ध्यान से समझना, जो ये वर्ड था हमारा, सेकंड जो वर्ड था हमारा, सेकंड वर्ड था अबेश, और जो थर्ड वर्ड है ये भी मेरे बच्चे आपका अबेश है। इसका मतलब भी सेम है मेरे बच्चे, शर्मिंदा करना। भाई आपने किसी को कहीं ना कहीं मेरे बच्चे डिमोरलाइज किया है, आपने किसी का अपमान किया तो बेटा एम्बेरेस करा दिया आपने उसको, ह्यूमिलिटेट किया,
ब्यूटिफाई किया है ना। इसका अपोजिट वही बात बेटा, इंकरेज कर दिया, एम्बोल्डन कर दिया, इंस्पायर कर दिया। तो वर्ड सेम है, मीनिंग भी आपके सामने मैंने मेंशन करे। आगे बढ़ता हूं। अवर नेक्स्ट वर्ड इज मेरे बच्चे एबिट। क्या वर्ड है मेरे बच्चे? अबिट। अबिट का मतलब होता है किसी भी चीज को कम करना। ध्यान से मेरी बात को सुनना, इसकी अगर स्पेलिंग एबिट कर दी जाए, क्या मेरे बच्चे? एबिट, तो एबिट का मतलब होता है किसी को उकसाना। क्या मेरे बच्चे? किसी को उकसाना, किसी को भड़काना, और इतना ज्यादा उकसाना या भड़काना कि सामने वाला व्यक्ति या तो सुसाइड कर ले या दूसरे को मार दे, वो एबिट होता है। ये मतलब उकसाने का भी एकदम पीक वाला लेवल हो गया, ठीक है सर। लेकिन बेट मेरे बच्चे कम करना है ना भाई। आपने ट्रिक लगा, जा बैट लगा ले, बैट लगा ले मेरे से, कौन अपना वजन कम कर दे। तो बेटा आबेट यानी मेरे बच्चे कम करना, कम होना। तो कम होने को आपने क्या बोला? डिमिनिश, रिड्यूस या मेरे बच्चे सब्सिडाइज। जैसे आप देखते हो ना, गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है, तो सब्सिडाइज रेट पर आपको चीजें मिल जाती है। तो सब्सिडाइज यानी मेरे बच्चे कम करना। इसका अपोजिट मेरे बेटवा इंक्रीज करना, इंटेंसिफाई मेरे बच्चे तीव्र करना, और यूजमेंट। बेटा यूजमेंट का मतलब होता है वृद्धि। भाई यूजमेंट का मतलब क्या होता है लाडली? यूजमेंट का मतलब होता है दोस्तों वृद्धि। यूजमेंट का मीनिंग क्या निकलेगा लाडली? वृद्धि निकलेगा, ठीक है सर। नेक्स्ट वर्ड पर आ रहा हूं, अभोर। क्या शब्द है जी? अभोर। ध्यान से सीखते हो चलना। अभोर यानी अरे अब तो भोर हो गई, जग जा मेरे भाई, जग जा, अब भी सो रहा है, आप भोर हो गई मेरे बच्चे। अभोर यानी घृणा करना, नफरत करना किसी से। तो नफरत को बेटा क्या बोलते हैं? डिटेस्ट, लोथ, डेस्पाइज। यहां पर गजब की बात यह है कि इस वाले पोर्शन में बहुत ज्यादा सिनोनिम्स और बहुत ज्यादा एंटोनिम्स मैंने नहीं दिए, और डेली इस शो को जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको ये सारे वर्ड्स याद भी हो जाएंगे। और ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, बहुत पूछे जाते हैं ये वर्ड। इसका अपोजिट बेटा प्यार कर दो लाडले। तो भाई लव हो गया, एडोर हो गया बेटा, एडोर प्यार करना। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ आई लव यू को आप क्या बोल सकते हैं? आई एडोर यू। तो जहाँ एडोर है, प्यार है बेटा, वहाँ पर रेस्पेक्ट है। रेस्पेक्ट है तो मेरे बच्चे आपका वर्शिप है ना। और सम्मान, श्रद्धांजलि को क्या बोलते हैं? ट्राइब्यूट, होमेज, है ना, रेवरेंस, चेरिस। तो ये सारे शब्द आ गए। आगे बढ़ता हूं बेटा, एब्जेक्ट। क्या शब्द है बच्चे? एब्जेक्ट। एब्जेक्ट को बोलो मेरे बच्चे एब्जेक्ट यानी दयनीय। क्या मेरे बच्चे? दयनीय। इसकी ट्रिक बना लो कि यार इसकी स्थिति बिल्कुल ऑब्जेक्ट के जैसी हो गई, इसको कोई इंसान मान नहीं रहा है, इसे कोई ऑब्जेक्ट मान के इस्तेमाल कर रहा है। तो आपने उसको क्या देखा बेटा कि एब्जेक्ट हो गया वो। क्या मेरे बच्चे? एब्जेक्ट सिचुएशन में। तो एब्जेक्ट यानी मेरे बच्चे बिल्कुल दयनीय, और दयनीय को आप बोलते हैं मिजरेबल, बिल्कुल सर। पिटिएबल, बिल्कुल दया के योग्य हो गए। लेकिन इसी में एक वर्ड बढ़िया से आपको मिलता है, क्या? व्रेच्ड, WRETCHED, व्रेच्ड। क्या मेरे बच्चे? व्रेच्ड। ध्यान रखना, ठीक है। इसका अपोजिट याद रखना, डिग्निफाइड बेटा सम्मानित होता है, नोबल महान होता है, और मेरे बच्चे प्राउड तो आपको अपने ऊपर गर्व हो जाता है, ठीक है ना। ध्यान रखना। मैनी फैमिलीज आर लिविंग इन एब्जेक्ट पॉवर्टी आफ्टर द डिजास्टर। कि भाई साहब आपदा के बाद में बहुत सारे परिवार जो है रह रहे थे बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति में, बिल्कुल गरीबी की भी दयनीय स्थिति में। तो एब्जेक्ट मेरे बच्चे क्या हो गए लाडले? बिल्कुल दयनीय। ट्रिक बना लो, जब इंसान की वैल्यू ऑब्जेक्ट से भी कम हो जाए तो ये सिचुएशन बड़ी एब्जेक्ट हो जाती है बेटा, दयनीय हो जाती है, ठीक है। एब्रप्ट, द शब्द इज मेरे बच्चे अब्रप्ट। एब्रप्ट का मतलब होता है बाधित। अचानक से अगर कुछ भी चीज हुई है दैट इज मेरे बच्चे आपका एब्रप्ट। तो अचानक से होने वाली को बोलेंगे बेटा सडन, या फिर मेरे बच्चे अनएक्सपेक्टेड, या फिर मेरे बच्चे हास्टी। हास्टी का मतलब होता है शीघ्र, एकदम अचानक से कोई चीज हो गई। इसका अपोजिट बेटा धीरे धीरे हुई है, ग्रेजुअल, स्लो, धीरे धीरे, है ना बेटा। और डेबिलिटेट, डेबिलिटेट का मतलब होता है, सॉरी डेलिबरेट मेरे बच्चे जानबूझकर। डेलिबरेट का मीनिंग क्या निकलता है जी? जानबूझकर। आपने बोला हाँ सर, डेलिबरेट यानी मेरे बच्चे जानबूझ करके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। नेक्स्ट वर्ड आगे बेटा मेरे अबंडेंट। क्या कहोगे जी? आवर वर्ड इज मेरे बच्चे अबंडेंट। क्या कहने वाले हैं? तो आपने बोला सर अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर होना। किसी भी चीज की अगर प्रचुर मात्रा है तो दैट इज अबंडेंट, है ना। प्रचुरता को अगर आप दिखाना चाहते हो दैट इज अबंडेंट। तो प्रचुर है मेरे बच्चे, तो वो क्या लाडली? प्लेंटीफुल है, एम्पल है, और आपका मेरे बच्चे कॉपियस है। वहीं पर इसका अपोजिट आप क्या बोलेंगे? स्कार्स, मीग्र, या फिर बच्चे डेफिशिएंट। क्या मेरे भाई? डेफिशिएंट, है ना। ये सारे वर्ड्स रटवा रखे हैं आपको। अब आप धीरे धीरे मेरे साथ इनको डेली पढ़ेंगे तो और अच्छे से आप इनका फ्लो बना पाओगे। बेटा एक्कोलेड मेरे बच्चे सम्मानित करना, किसी को सम्मान देना, पुरस्कार करना, प्रशंसा, मतलब पुरस्कार देना, प्रशंसा करना, सराहना करना। तो इसी को आप क्या बोलते हैं बेटा? पुरस्कृत करना, या फिर पुरस्कार भी हो सकता है। तो अवार्ड, ऑनर, और मेरे बच्चे ट्राइब्यूट, ठीक है। इसका अपोजिट मेरे बच्चे क्रिटिसिज्म हो गया, आलोचना। ब्लेम बेटा आपने किसी पर इंजाम लगा दिया। और सेंश्योर का मतलब भी क्या होता है जी? आलोचना करना, ठीक है। तो 10 इस तरीके से वर्ड्स पढ़ाया करूंगा, 20 क्वेश्चंस कराया करूंगा डेली, ठीक है। तो एक्विंशियंस, क्या मेरे बच्चे? एक्विंशियंस। एक्विंशियंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को लेकर के सहमत हो जाना, मान जाना। एक्वियंस, है ना। एक्वियंस मेरे बच्चे सहमति, मान लेना। तो जब आप सहमत हो तो बेटा आप एग्री हैं, कॉम्प्ली हैं, और मेरे बच्चे कंसेंट है आपकी। इसका अपोजिट आप रेसिस्ट, विरोध कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, और मेरे बच्चे आप डिसएग्री हैं, है ना। रेसिस्ट
अपोज, और मेरे बच्चे आप कहोगे डिसएग्री। चलो ये 10 वर्ड्स हैं, इनका आप बढ़िया से करिएगा रिवीजन। फिलहाल अब 20 क्वेश्चंस कराऊंगा, डेली यही फ्लो रखूंगा। सबसे पहला वर्ड आ रहा है बेटा स्टेशनरी। मेरे बच्चे स्टेशनरी को क्या बोलते हैं? आपने बोला सर अगर ये वो वाली स्टेशनरी होती STATIONERY स्टेशनरी, तो सर ये कॉपी पेन पेंसिल वाली बन जाती। मैं बोला सही पकड़े हो, लेकिन ये जो स्टेशनरी है ना सर, ये स्थिर होता है। इसका मतलब क्या मेरे बच्चे? स्थिर, जो एक जगह रुका हुआ है। तो बेटा रुके हुए को बोलेंगे लाडले आप स्टिल। ठीक है भाई, देखो पोर्टेबल जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया ले जाया जा सकता है। मोबाइल बेटा जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। स्विंडल होता है बेटा ठग। स्विंडल क्या होता है मेरे बच्चे? स्विंडल होता है लाडले ठग। ठीक है सर, आगे बढ़ता हूँ। मिसलीडिंग, बेटा मिसलीडिंग का मतलब होता है भ्रामक, जो चीज आपको भ्रम में डाल दे रही है, दैट इज मिसलीडिंग। तो बेटा मिसलीडिंग को आप बोलेंगे मेंडेसियस, यानी बेटा मिथ्यापूर्ण, जिसमें झूठ छिपा हुआ हो। कैंडिड बिल्कुल सच्चा होता है, निष्कपट होता है। ट्रू सच्चा होता है। सिंसियर मेरे बच्चे एकदम बिल्कुल सिंसियर होता है। आगे बढ़ता हूँ। वंडरफुल, आपने बोला सर जी यू आर लुकिंग वंडरफुल, अद्भुत, शानदार, गजब अगर कोई लग रहा है तो बेटा वंडरफुल लग रहा है। तो वंडरफुल को मेरे बच्चे आप क्या बोलेंगे? अमेजिंग। क्या मेरे बच्चे? अमेजिंग। सिंथेटिक मेरे बच्चे इसका अपोजिट होता है नेचुरल, या आर्टिफिशियल को बोलते हैं। अपराइट बेटा खरा व्यक्ति, जो एकदम स्पष्टवादी है उसे अपराइट बोलते हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़ता हूं बेटा जी। द वर्ड इज मेरे बच्चे एंटीक। रट रखा है नहीं बेटा जी? आपने बोला सर ये भी याद है हमें। एंटीक का मतलब होता है बहुत पुराना। अगर कोई चीज बड़ी प्राचीन है तो वो एंटीक है भैया, और एंटीक है तो भैया वो एंशिएंट है। बिल्कुल भाई। ऑब्सोलेट बेटा अप्रचलित है, मॉडर्न लेटेस्ट हो गई। और कॉन्टेम्पररी का मतलब होता है बेटा जी समकालीन, जो चीज अभी समय के साथ चले वो समकालीन है। प्लिएबल मेरे बच्चे, प्लिएबल लाडले लचीला। प्लिएबल का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? लचीला। ठीक है, प्लिएबल क्या होगा लाडले? लचीला, यानी मेरे बच्चे फ्लेक्सिबल। और फ्लेक्सिबल को आप बोलेंगे मेलिएबल। क्या बोलेंगे लाडले? मेलिएबल। ठीक है, ध्यान रखना। सेवियर बेटा गंभीर हो गया। रिजिड मेरे बच्चे ठोस हो गया। ठीक है, और प्रोबेबल बेटा जिसकी संभावना है, दैट इज प्रोबेबल। प्रोबेबिलिटी यहीं से निकलता है। चलो एलिनिएट, क्या वर्ड है मेरे बच्चे? एलिनिएट। एलिनिएट वर्ड का मतलब होता है लाडले किसी चीज को बिल्कुल अपने से अलग कर देना, किसी चीज का बहिष्कार कर देना। ट्रिक बनाओ बेटा, एलिनिएट यानी एलियन जो होते हैं ना, एलियंस का जो खाना था उसको हमने अलग कर देगा, हम नहीं खाएंगे इसको। तो इसका मतलब क्या होता है? एलिनिएट का बहिष्कार करना। क्या मेरे बच्चे? बहिष्कार करना, यानी बिल्कुल अपने से अलग करना, है ना। बहिष्कार करना सिंपली मींस दैट बेटा अपने से, खुद से अलग करना। तो एलिनिएट, तो बेटा एलियन जो खाया करते थे, हमने वो सारी की सारी चीजों का बहिष्कार कर दिया, हम नहीं खाएंगे भाई सब जो एलियन ने खा लिया। तो एलिनिएट यानी मेरे बच्चे जो बिल्कुल आपने अलग कर दिया। तो जो अलग कर दिया वो एस्ट्रेंज हो गया बेटा। एस्ट्रेंज का मतलब भी क्या होता है? एस्ट्रेंज यानी मेरे बच्चे बहिष्कार करना। भाई सिक्योर कर रहे हो, वैकेट खाली करना। सेवर मेरे बच्चे टुकड़े टुकड़े करना। ठीक है। विवेशियस बच्चे होता है एनर्जेटिक व्यक्ति। कोई भी कह सकते हो जो बड़ा लाइवली है, बड़ा एनर्जेटिक है, दैट इज विवेशियस। तो मेरे बच्चे एनर्जेटिक विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़ता हूं जी। किस बात की ओर? बेटा स्वैप कर लिया भैया। कार्ड स्वैप करवाए और नहीं करवाए? आपने बोला हाँ सर चलते हम तो अपना कार्ड स्वैप कर देते हैं। तो स्वैप कर दिया मेरे बच्चे, यानी कि आपने चीजों को बदल लिया। इधर से आपने कार्ड स्वैप करा, उधर से उन्होंने सामान दे दिया। तो बेटा अदला बदली नहीं हो गया? तुम्हारे कार्ड से पैसे उधर और उनका सामान इधर। तो बेटा स्वैप करने का मतलब क्या निकला मेरे बच्चे? एक्सचेंज करना। भाई रीसेल नहीं होगा, ओरिजिनल नहीं होगा, ऑप्शन नहीं होगा। आगे बढ़ता हूं जी। बाइट, BAIT, बाइट। बाइट का मतलब होता है चारा। बाइट का मतलब क्या होता है? चारा, जो आपके सामने प्रलोभन डाला जा रहा है, दैट इज मेरे बच्चे आपका बाइट, है ना, प्रलोभन। तो चारे को आप क्या बोलेंगे बेटा? एल्यूरमेंट। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? एल्यूरमेंट। ठीक है, ध्यान रखना। रेपल्सन बेटा घृणा है। फूड मेरे बच्चे भोजन है। और ग्रीड लालच है। ग्रीड क्या है मेरे बच्चे? लालच है। ठीक है, ध्यान रखें। चलो नेक्स्ट वर्ड आता है सीज। जो वर्ड है मेरे बच्चे सीज, सीज का मतलब होता है किसी चीज को रोक देना, बंद कर देना। तो बेटा उसको आपने कंक्लूड कर दिया लाडली। ठीक है भाई। कमेंट्स लाडली शुरुआत होता है, कंटिन्यू करना बेटा जारी रखना, और ट्रांसमिट करना मेरे बच्चे चीजों को एक से दूसरे में भेजना, दैट इज ट्रांसमिट कर दिया। ठीक है। क्रुक्स, द वर्ड इज मेरे बच्चे क्रक्स। क्रक्स का मतलब होता है जो सबसे दमदार पॉइंट होता है, जो सार होता है ना बेटा, उसे क्रक्स बोलते हैं, याद रखना। क्या मेरे बच्चे? जो क्रक्स होगा ना, यानी उसका सार, समरी जो होती है बेटा, दैट इज मेरे बच्चे एसेंस, जो सारांश निकल करके आया, दैट इज आपका क्रुक्स। ठीक है। आ ब्लेज, द वर्ड इज मेरे बच्चे आ ब्लेज। बेटा आ ब्लेज का मतलब होता है जलता हुआ। कोई भी चीज अगर जल रही है ना, तो दैट इज आ ब्लेज, यानी मेरे बच्चे बर्निंग। आ ब्लेज का मतलब क्या निकल गया मेरे बेटा जी? बर्निंग। ठीक है। ब्रेजन बेटा बहरे राजन। बेशर्म को बोलते हैं ब्रेजन, ध्यान रखना। ब्रेशर्म, बहरे राजन, ब्रेजन, बहरे राजन, बेशर्म है। एक्सटिंग्विश्ड मेरे बच्चे बुझाया हुआ किसी चीज को। और शार्प बेटा तीखा, जैसे फायर एक्सटिंग्यूशर होते हैं तो वो बुझाए हुए होते हैं। वार्म बेटा गर्म है लाडली। तो जो चीज गर्म है मेरे बच्चे वो क्या है? मतलब गर्म से बोलते हैं ना, वार्म वेलकम हुआ, यानी बड़ा ही एमिकेबल वेलकम हो गया। मीन क्या होता है? दरिद्र होता है, हॉस्टाइल शत्रुतापूर्वक, और अनकाइंड बेटा जो दयालु ना हो। फास्टेन, द वर्ड इज मेरे बच्चे फास्टेन। फास्टेन का मतलब हो गया लाडली किसी चीज को जकड़ लेना। फास्टेन का मतलब क्या होता है लाडली? किसी चीज को बहुत गंदे तरीके से जकड़ना, और जकड़ने को आप बोलेंगे बोल्ट।
क्या मेरे बच्चे? बोल्ट। बट डिटैच अलग थलग करना, लूजन बेटा ढीला छोड़ देना, और अंडू बेटा नष्ट कर देना। द वर्ड इज मेरे बच्चे बैफल्ड। बैफल्ड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, है ना, परप्लेक्स। जब आप बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज्ड हो रखे हो, दैट इज आप बैफल्ड हो। भाई एग्रीड, एंगर्ड गुस्से में हो, इरिटेट हो रखे हो, अम्यूज्ड बेटा आश्चर्यचकित, और परप्लेक्स बेटा कंफ्यूज्ड हो जाना। ठीक है। डेकापिटेट। डेकापिटेट जो शब्द होता है ना, ये भी पढ़ाया था एक बार आपको। डेकापिटेट का मतलब होता है बेटा जब आप किसी का सर कलम कर दें, किसी को सजा दिया आपने और उसका सर काट दिया, दैट इज मेरे बच्चे डेकापिटेट। तो सर काटने को बोलते हैं बीहेड। क्या मेरे बच्चे? आपका बीहेड। ध्यान रखना बेटा, सर काटने को बेहेड। ठीक है। अटायर बेटा, अटायर लाडली हमारी यूनिफॉर्म को बोलते हैं अटायर। ध्यान रखना बच्चे। क्या मेरे बच्चे? अटायर यानी मेरे बच्चे हमारी यूनिफॉर्म, उसी को बोलते हैं अटायर। ठीक है। इन्यूएंडो मेरे बच्चे कटाक्ष, ताना, और ताने को आप बोलेंगे इंसिनुएशन। क्या बोलते हैं बच्चे? इंसिनुएशन बोलेंगे। रैग्ड बेटा जो बहुत पुराना कपड़ा, क्रूड कच्चा, और प्रोज मेरे बच्चे गद्य पद्य वाली होते हैं। एब्सर्ड बच्चा बेतुका, जिसका कोई लॉजिक ना बनता हो, तो वो इरेशनल हो गया जी। आर्बिट्रेरी बेटा जब आप मन मर्जी तरीके से कर रहे हैं, मनमाने तरीके से। ऑब्स्ट्रूज बेटा, ऑब्स्ट्रूज क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रूज मेरे बच्चे जो थोड़ा तीक्ष्ण बुद्धि वाला है। इक्विवोकल बेटा अनेक आर्थी, जिसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, दैट इज इक्विवोकल। तो बेटा ये हो गया आपका एम्बिग्यूअस। क्या हो गया मेरे बच्चे? आपका हो गया लाडले एम्बिग्यूअस, यानी कि अनेक आर्थी। ठीक है। चलो मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूं मजा आ गया आपको। ये 21 वाला जो वर्ड बेटा, ये आपका होमवर्क रहेगा। इसका आंसर आपको सभी को करना है। ठीक है। और अगेन मैं आपसे कह दूं, ये जो मैंने 21 क्वेश्चंस कराए और जो ये वर्ड्स कराए, सारे के सारे हमारी इस बुक के अंदर हैं ये। ठीक है ना। ये सब कुछ मेरे बच्चे कहां पर है? हमारी बुक के अंदर है। ध्यान रखना, सब कुछ हमारी इस बुक के अंदर है। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जिसने इस बुक को नहीं लिया, तो बेटा ले लो। इस बुक को मैं इसी तरीके से कंप्लीट कराऊंगा, जैसे रात को 8 बजे वाली क्लास में पेपर्स करा दूंगा सारे, प्लस ये जो इसके अंदर एक्स्ट्रा मैंने क्वेश्चंस डाले हुए, ये क्वेश्चंस भी इसी बुक के थे, है ना। बिल्कुल स्टार्टिंग से मैंने जो शुरुआत की है यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 से, ये देख सकते हो पेज नंबर 117 पर मेरे बच्चे ये सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने अभी आपको कराए हैं। तो इससे क्या होगा, आपका पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन बच्चे मैं करा दूंगा। तो अगर ये बुक आपके पास नहीं है, अभी के अभी जाकर के आप ऑर्डर कर दीजिए। और मेरा ये आज का द शानू सर शो कैसा लगा, आप सभी बच्चे कमेंट करिए। सब कुछ बढ़िया लगा है तो कमेंट कर दीजिए। आई एम अ विनर एंड 2026 इज माई सिलेक्शन ईयर। बुक को ऑर्डर करने के लिए फ्लिपकार्ट पर जाकर के सर्च कर लो मेरे भैया, शानू सर इंग्लिश बुक। ठीक है, आपको मेरे बच्चे ये बुक दिख जाएगी। ठीक है, इसी बुक को मैं पूरा यहां पर कंप्लीट करवाऊंगा, बढ़िया से कंप्लीट करवाऊंगा। पेपर आने से पहले पहले इस बुक को ऐसा रगड़ के खत्म करवा दूंगा बेटा कि आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये बुक आप सभी के टेबल पर होनी चाहिए। किसी बच्चे को लगता है सानू सर आप झूठ बोल रहे हो, इतना अच्छा कंटेंट नहीं है, बेटा ऑर्डर कर ले, घर मंगा ले। 7 दिनों तक रिप्लेसमेंट का ऑप्शन है। अगर 7 दिनों में भी लगे कि सर झूठ बोल दिए, हमारा पैसा ठग लिए, तो बेटा वापस कर देना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। अभी से लगोगे तब जाकर के मेरे बच्चे, जब नवंबर में पेपर होगा एमटीएस का, या फिर जब तक ये पेपर शुरू होंगे, तब तक मेरे बच्चे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी होगी। ऑल दी वेरी बेस्ट। मेहनत अच्छी लगी बेटा लाइक जरूर करना और कमेंट करो मेरे बच्चे। आई एम अ विनर एंड 2026 इज माई सिलेक्शन ईयर।